स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद से बीजेपी सांसद है कृष्णपाल गुर्जर, संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने को कहा है और कोरोना से गंभीरता से लेते हुए टेस्ट करवाएं, ये उन्होंने कहा। करनाल बीजेपी सांसद संजय भाटिया भी कोरोना पॉजिटिव आए थे। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना से गंभीरता से लेते हुए उसको टेस्ट जरूर करवाएं जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि हरियाणा में एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव मंत्रियों के निकलने का ये जो सिलसिला है वो दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से बीजेपी सांसद है कृष्णपाल गुर्जर, संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने को कहा है, ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है। और साथ ही हम आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि गंभीरता से लेते हुए कोरोना को टेस्ट कराए जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं। करनाल बीजेपी सांसद संजय भाटिया भी पॉजिटिव आए थे। वहीं कुमारी सैलजा ने खुद को भी क्वारंटीन किया है। रंजीता मेहता के संपर्क में आई थी कुमारी सैलजा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता कोरोना पॉजिटिव हैं। 1 सप्ताह तक क्वारंटीन रहूंगी। कुमारी सैलजा ने कह दिया है एहतियात बरतते हुए खुद को क्वारंटीन भी किया है। तो कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनके संपर्क में कुमारी सैलजा आई थी और साथ ही 1 सप्ताह तक खुद को क्वारंटीन रखूंगी, ये भी उन्होंने कहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ट्वीट के जरिए ये तमाम बातें कही गई है। तो संक्रमित के संपर्क में आने की वजह से एहतियात के तौर पर खुद को क्वारंटीन उन्होंने कर लिया है और उन्होंने अपने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया है। खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और अगले सप्ताह तक मैं क्वारंटीन पर ही रहूंगी। तो बड़ी और अहम जानकारी, एहतियात बरतते हुए खुद को क्वारंटीन किया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे करनाल में भी कोरोना का फिर से विस्फोट हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी कोरोना से जुड़ी। जिले में 65 नए पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव मरीजों की पहली लिस्ट में 65 लोग सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग मरीजों को क्वारंटीन करने में जुटा हुआ है। सभी ट्रैवल हिस्ट्री जांचने में जुटा है प्रशासन। बड़ी और अहम जानकारी आपको कोरोना से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है और इसी कड़ी में सभी ट्रैवल हिस्ट्री जांचने में प्रशासन जुटा हुआ है और लगातार एक के बाद एक आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं। करनाल की अगर हम बात करें, करनाल में कोरोना का फिर से विस्फोट हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी, जिले में 65 नए पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। कोरोना अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की पहली लिस्ट में 65 लोग जो हैं वो सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग मरीजों को क्वारंटीन करने में जुटा हुआ है। सभी ट्रैवल हिस्ट्री जो है उसे जांचने में प्रशासन जुटा हुआ है। तो कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। अरावली में बने सैकड़ों फार्म हाउस तोड़े जाएंगे। बड़ी और अहम जानकारी, एनजीटी ने फार्म हाउस तोड़ने के आदेश भी दे दिए हैं। वन क्षेत्र में बने फार्म हाउस तोड़ने के आदेश दिए गए हैं और साथ ही 6 महीने के अंदर सारे फार्म हाउस को तोड़ा जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, वन क्षेत्र में बने फार्म हाउस तोड़ने के ये आदेश दे दिए गए हैं और 6 महीने के अंदर ही इन सारे फार्म हाउसों को तोड़ा भी जाएगा। बड़ी खबर हम आपको गुरुग्राम से इस वक्त की बता रहे हैं। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। तो वन विभाग करेगा अरावली इलाके का सर्वे और अरावली में बने सैकड़ों फार्म हाउस तोड़े भी जाएंगे। एनजीटी ने फार्म हाउस तोड़ने के आदेश भी दे दिए हैं। तो वन क्षेत्र में बने फार्म हाउस तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और तकरीबन 6 महीने का ये जो वक्त है, यानी कि 6 महीने के अंदर ही सारे फार्म हाउस को तोड़ा जाएगा, ये खबर भी सामने आ रही है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनजीटी का अरावली छोड़ो अभियान कहा जा सकता है, सीधे तौर पर ये जारी है और इसी कड़ी में ये फैसला भी अब निकलकर सामने आ रहा है। करोड़ों के फार्म हाउस अब तोड़े जाएंगे तो अरावली वालों को एक बड़ा नुकसान यहां पर उठाना पड़ सकता है। अरावली में बने सैकड़ों फार्म हाउस को तोड़ा जाएगा और 6 महीने का जो वक्त है वो रखा गया है। 6 महीने के अंदर इन तमाम फार्म हाउसों को तोड़ा जाएगा। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राज वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राज, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? 6 महीने का वक्त रखा गया है, 6 महीने के अंदर अरावली में बने हुए सारे फार्म हाउस को तोड़ा जाएगा।
बिल्कुल, देखिए लंबे समय से इसको लेकर अलग अलग स्तर पर जो है ये मांग की जा रही थी और अभियान भी चलाया जा रहा था कि जिस तरह से अरावली के अंदर एनक्रोचमेंट हो रहा है उसका सीधा सीधा असर पर्यावरण के ऊपर पड़ रहा है। एक सबसे पुरानी और एक सबसे लंबी जो है वो पर्वत श्रृंखला है अरावली की। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के एक बड़े हिस्से में जो अरावली का हिस्सा है वहां पर सैकड़ों की तादाद में गैरकानूनी तरीके से जो वन क्षेत्र है उसके अंदर ये फार्म हाउस बनाए गए हैं। न केवल फार्म हाउस बल्कि स्कूल्स, मंदिर और दूसरे निर्माण भी जो है इस क्षेत्र में किए गए हैं। और इसको लेकर एक याचिका एनजीटी में लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद एनजीटी ने आदेश दिए हैं कि जो अरावली के वन क्षेत्र में फार्म हाउस आते हैं उन सबको 6 महीने के भीतर तोड़ने का काम किया जाएगा। और उसके लिए बाकायदा जो है वन विभाग अब सर्वे करेगा कि जो अरावली का जो क्षेत्र आता है उसमें कहां कहां पर और कितने जो है ये फार्म हाउस हैं जिन्हें हटाया जाना है। तो एक बड़ी जो है कहीं ना कहीं एनजीटी की तरफ से बड़ा आदेश है, क्योंकि एक बड़ा प्रभाव जो है पर्यावरण के ऊपर इन फार्म हाउस के अरावली में बनाए जाने के बाद पड़ रहा था। तो उसके बाद ही न केवल बल्कि इसके अलावा जो जंगली जानवर इस अरावली क्षेत्र में रहते हैं उन्हें भी लगातार नुकसान हो रहा था। और अक्सर जो तेंदुए की एक बड़ी संख्या जो है अरावली पर्वत श्रृंखला में मौजूद है और अक्सर देखा गया है कि वो एनक्रोचमेंट होने की वजह से अरावली से निकलकर जो शहरी या ग्रामीण इलाके वहां पर पहुंच रहे थे या फिर रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो रही थी। तो उस सब को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने आदेश जारी किए। और कहीं ना कहीं अरावली के लिए बेहतर होगा कि जो ये एनक्रोचमेंट की गई है वन क्षेत्र में जो निर्माण हुए हैं अगर ये हटाए जाते हैं तो न केवल पर्यावरण बेहतर रहेगा और अरावली का जो अस्तित्व भी खतरे में पड़ रहा है उसे भी बचाने में कामयाबी मिलेगी। राज, यानी कि इससे पहले अरावली को लेकर सर्वे भी किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जो अरावली का क्षेत्र है जहां निर्माण है उसको लेकर वन विभाग जो है इसी सप्ताह में सर्वे करेगा बाकायदा कि जो अरावली का क्षेत्र कहां है और उस क्षेत्र के अंदर जो निर्माण हुए हैं वो कौन कौन से निर्माण है उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उसी के बाद ये कार्रवाई की जानी है। और जो एनजीटी ने आदेश दिए उसमें साफ कर दिया है कि जो कार्रवाई होगी तोड़फोड़ की वो 6 महीने के भीतर ही पूरी करनी है, ताकि जो पूरी तरह से जो अवैध निर्माण किए गए हैं वन क्षेत्र के अंदर वो हटाए जा सके। फिर उन इलाकों में दोबारा से जो है वो पेड़ पौधे लगाने का काम भी किया जाएगा। जी बिल्कुल राज, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अगर अरावली में इस तरीके का जो एक्शन है वो दिखाई देगा और 6 महीने के अंदर ही इन तमाम फार्म हाउस को तोड़ा जाएगा चिन्हित करने के बाद, इसका सीधा फायदा गुरुग्राम वासियों को भी होगा, हरियाली एक बार फिर से देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए ना केवल गुरुग्राम बल्कि दिल्ली एनसीआर के लिए कहीं ना कहीं लाइफलाइन का काम करता है अरावली की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है। और पूरा का पूरा जो पर्यावरण के ऊपर जो एक असर है कहीं ना कहीं वो भी पड़ने लगा था जो एनक्रोचमेंट हुई अरावली में। और इससे पहले भी कई बार अरावली में जो गलत तरीके से अवैध तरीके से जो निर्माण किए गए, फार्म हाउस किए गए, उनके ऊपर तोड़फोड़ की गई, लेकिन कहीं ना कहीं मिलीभगत से फिर से वो निर्माण हुए और निर्माण की जो संख्या अब एक बड़े स्तर पर जा पहुंची है। सैकड़ों की तादाद में जो है अरावली के हिस्से में जो गुरुग्राम में आता है वहां पर ये निर्माण हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन सारे तमाम निर्माण के हटाए जाने के बाद पर्यावरण तो बेहतर होगा ही होगा, ना केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर और जो आसपास का जो इलाका है उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं बेहतरी भरा जो वो कदम होगा, एक अच्छी खबर है इस पूरे इलाके के लिए। बिल्कुल राज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फरीदाबाद में भी पालतू कुत्ते वालों का पागलपन। मामूली विवाद में पड़ोसी को कुत्ते से कटवाया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सैनिक कॉलोनी में घर के अंदर विवाद हुआ था। पुलिस ने परिवार के 3 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया है और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर वालों के बीच में ये पूरा विवाद देखने को मिला, जिस दौरान कुत्ते से कटवाया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस ने परिवार के 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। साथ ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उन तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर वालों के बीच में ये पूरा विवाद देखने को मिला। बड़ी और अहम जानकारी, फरीदाबाद में पालतू कुत्ते वालों का ये पागलपन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मामूली विवाद में पड़ोसी को कुत्ते से कटवाया गया है और सैनिक कॉलोनी में घर के अंदर ही पूरा विवाद हुआ था और पालतू कुत्ते से पड़ोसी को कटवाया गया, जिसको लेकर पुलिस ने परिवार के 3 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले और ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के बीच में ये लड़ाई हुई थी। साथ ही आप तस्वीरें देखिए जो वीडियो निकलकर सामने आया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पड़ोसी से
कटवाया जा रहा है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जानवर को हथियार बनाया जा रहा है। अपना पालतू कुत्ते से पड़ोसी को कटवाया गया है। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों के बीच में पूरा विवाद होता है, जिस दौरान आप देख सकते हैं कि वहां पर एक जो लड़की है वो पालतू नहीं समझना नहीं है वहीं खड़ा रहे कुत्ते को नहीं करता है वहीं खड़े रहो कुत्ते को क्या दोष दिखा रही है भैया लड़की कलश वहीं खड़ा रहे कलश पीछे खड़ा हो जा मैं पीछे मैं वीडियो बना रही हूं कुत्ते को बुला के तो कुछ होगा तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से ये विवाद जो है वो यहाँ पर देखने को मिला और साथ ही इस दौरान कुत्ते से कटवाने का ये जो केस है वो भी दर्ज कराया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, पूरा मामला विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए प्रीति, ये मामला सैनिक कॉलोनी का है। यहाँ सैनिक कॉलोनी में ग्राउंड फ्लोर पर जो परिवार रहता है और जो फर्स्ट फ्लोर पर परिवार रहता है उनके बीच में आपसी विवाद हुआ था साइकिल और स्कूटी खड़ी करने को लेकर। जो फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले जो वर्मा परिवार है उनकी जो स्कूटी और साइकिल वो नीचे खड़ी होती है, तो उस बात को लेकर जो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले जो परिवार है वो उस बात को लेकर उनसे झगड़ा कर रहे थे और कोशिश ये थी कि वो साइकिल और स्कूटी वहाँ खड़ा ना करें। इस बात को लेकर आपस में दोनों के परिवारों के बीच में विवाद हुआ और जो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले जो आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से एक लड़की अपने पालतू कुत्ते को लेकर उस झगड़े के बीच में लेकर आई और उस महिला को जो ग्राउंड फ्लोर पर जो पूनम वर्मा है जिसने इस बात की शिकायत थाने में दी है उसके ऊपर उस कुत्ते को छोड़ा गया और बाकायदा कुत्ते पर उसको कटवाया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि जिस तरह से आपस में दोनों परिवारों का विवाद हो रहा था और इस बीच में कुत्ता लेकर वो लड़की खड़ी है और जैसे ही झगड़ा रहा है तो उस कुत्ते को उस महिला के ऊपर छोड़ दिया और बाकायदा तो महिला को ऊपर अटैक किया है कुत्ते ने। वो नीचे गिरी है और घायल हुई है। उसके बाद में उसका इलाज कराया गया। इलाज करने के बाद साथ में पुलिस को इस बात की सूचना दी, जानकारी दी और इसके बाद पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। और जो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला परिवार है उनके 3 लोगों के खिलाफ में, इस लड़की और उसके भाई और इन दोनों के पिता के खिलाफ में पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है कि आखिर किस वजह से झगड़ा हुआ था। जिस तरह से बताया जा रहा है कि मामूली विवाद था, उसके बाद में कुत्ते से अटैक करवाया गया, तो ये तमाम चीजें पुलिस जांच कर रही है। देवेंद्र, आरोपी पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई है कि जानबूझकर वाकई कुत्ता छोड़ा गया था? हालांकि तस्वीरों में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आपसी लड़ाई में यहाँ पर पालतू कुत्ते को अपना हथियार बनाया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए जिस तरह से तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रहा है, उसके बाद में जब पुलिस को शिकायत दी गई थी तो पुलिस को ये वीडियो उपलब्ध कराई गई थी और इस वीडियो की पहले जांच की गई। उसके बाद में अब जब ये वीडियो बिल्कुल सही साबित हुई है उसके बाद में एफआईआर दर्ज की गई है, तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जानबूझकर पालतू कुत्ते को छोड़ा गया था कटवाने के लिए। और इस विवाद में जिस तरह से महिलाओं जिस तरह से आपस में विवाद हो रहा है, तो इस बीच में कुत्ते को लेकर आना और वहाँ उस महिला को कटवाना, ये साफ तौर से देखा जा सकता है। इस बात की जाँच करने के बाद ही पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि अब पीड़ित जो परिवार है वो कोशिश यही कर रहा है कि इन जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। बिल्कुल देवेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स हम इस पूरे मामले पर आपसे लेते रहेंगे, खबरों में आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर।
प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। एक्साइज विभाग में घोटाले के आरोप पर दुष्यंत का जवाब, कहा हमारी सख्ती से कई लोग दुखी, अगर घोटाला हुआ तो रेवेन्यू में कैसे हो गई है बढ़ोतरी, कोविड से वसूले गए 75 करोड़ रुपए। फरीदाबाद सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी हुए कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने खुद को किया क्वारंटीन, रंजीता मेहता के संपर्क में आई थी। गुला में कोरोना से 34 साल के युवक की मौत, जगाधरी के बालकुंज में कोरोना विस्फोट, करनाल में मिले हैं 65 मरीज, प्रदेश में 58,000 के पार संक्रमित। पंचकुला के खड़क के जंगल में खून से सना मिला युवक का शव, कमांड अस्पताल कॉलोनी का रहने वाला था। 28 साल का सनी, कुछ दिन पहले जंगल में देखी गई थी 2 गाड़ियां। रतिया में बिजली चोरी की शिकायत पर पहुंची टीम पर जानलेवा हमला, जान बचाकर लांबा ढाणी गांव से भागे कर्मचारी, पुलिस ने शुरू की जांच। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आबकारी विभाग से राजस्व की जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि प्रदेश में पहले क्वार्टर में 262.98 करोड़ का जो राजस्व है वो किया गया है, जिसमें करीब 75 करोड़ कोविड सेस भी मिले हैं। एक्साइज ड्यूटी से प्रदेश में राजस्व बढ़ा है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 1,163 जोन बनाए गए हैं, जिनमें से केवल 1 अनसोल्ड है। वहीं 3,599 रिटेल फीस बेड से भी विभाग को मिला है, जिसमें 75.80 करोड़ कोविड सेस है। उन्होंने विधानसभा के 1 दिवसीय सेशन को सोशल डिस्टेंस से कवर करने के लिए मीडिया कर्मियों को धन्यवाद भी किया और साथ ही ये भी कहा कि स्पीकर की मंजूरी के बाद फिर से सेशन को बुलाया जाएगा। 2020-21 एक्साइज पॉलिसी के पहले क्वार्टर के अंदर प्रदेश में एडिशनल 262.98 करोड़ रुपया ड्यूटी के तौर पर हमने कलेक्ट करने का काम किया है, जिसके अंदर 74.80 करोड़ रुपया कोविड सेस जो प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया था, उसको ऐड किया गया है। पहली बार है कि जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती है, जो एडिशनल सेल होती है अलॉटेड कोटे से, उसके अंदर भी पिछले वर्षों के मुताबिक अगर मैं 16-17 की बात करूं तो 2 करोड़ 88 लाख, 17-18 की बात करूं 3 करोड़ 1 लाख, 18-19 की बात करूं तो 1 करोड़ 30 लाख, पिछले वर्ष की बात करो तो केवल मात्र 1 लाख, और इस बार 27.33 करोड़ रुपया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के तौर पर प्रदेश के अंदर आया है। जहां हमारी पॉलिसी का क्लॉज 12.2 का पार्ट था कि टेम्पर प्रूफ फ्लो मीटर लगा जाएगा, इसके अंदर जो ईएनए की क्वालिटी है उसको मॉनिटर भी किया जाएगा और लीकेजेज रोकी जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर प्रदेश के तमाम हम डिस्टिलरीज को कनेक्ट कर पाएंगे और उनकी क्वालिटी को मॉनिटर कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी व्हीकल, चाहे वो डिस्टिलरी से, बॉटलिंग प्लांट से निकले या फिर L1 L13 से वेंट्स की ओर जाएंगे, उनके अंदर तमाम व्हीकल में जीपीएस मैंडेटरी है। पहले ऑडिटिंग चला करती थी, अब हमने स्पेशल डायरेक्शन दी है
कि एक्साइज के अंदर स्पेशल ऑडिट हर महीने का एक स्पेशल टीम ऑडिट की बनाकर, जिसके अंदर चीफ अकाउंट अफसर, सेक्शन अफसर ये ऑडिट भी करेंगे और इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट को भी मंथली तौर पर हमें देने का काम करेंगे। हिप्पा के अंदर भी हमने कल एक नए अधिकारी को पोस्ट किया है और इसी उद्देश्य के साथ किया है कि बेटर ट्रेनिंग जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ख़ास तौर पर जो इन्फोर्समेंट का काम करते हैं, उनकी हम करा। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरपंचों पर राइट टू रिकॉल के लिए डिप्टी सीएम के प्रस्तावित बिल को एक अलोकतांत्रिक कदम बताते हुए इसे सिरे से नकार दिया है। वो नारायणगढ़ में नगर पार्षद प्रवीण नामदेव के आवास पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि ये गलत कदम है, जिन्हें लोगों ने चुना है उसे आप मौका भी ना दे। वैसे भी इस सरकार ने सरपंचों की सभी शक्तियां छीन रखी है। 1 लाख से ऊपर के टेंडर लगाते हैं जो महीनों लटके रहते हैं। सैलजा ने सवाल उठाया कि क्या सांसद और विधायकों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। जो लोगों ने चुना है उनको आप मौका भी ना दें। अभी वैसे भी आपने उनकी सारी पावर खींच ली, कोई कार्य उनको आप करने नहीं देंगे। 1 लाख से ऊपर आप हर चीज़ का टेंडर कर रहे हैं जो कि कई महीने लंबित रहता है, तो लोगों के कार्य तो हो ही नहीं रहे। क्या आप इसी तरह का राइट टू रिकॉल ऐसी बात का समर्थन करेंगे कि एमएलए और एमपी के साथ भी? वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा सरकार ने 8 ऐसे स्कूलों को दोबारा खोलने का आदेश दे दिया है जो कम बच्चों की वजह से बंद किए गए थे। आपको ये भी बताते चले कि वो कौन से 8 प्राइमरी स्कूल हैं जिन्हें दोबारा खोल दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो प्राइमरी स्कूल जमाल माजरा अंबाला, ये स्कूल दोबारा खुले हैं। प्राइमरी स्कूल छोटी रासौर अंबाला, प्राइमरी स्कूल आलमपुर भिवानी, प्राइमरी स्कूल गुरसल और हिसार, प्राइमरी स्कूल फ्रैन खुर्द और जींद, प्राइमरी स्कूल सूजापुर और साथ ही नारनौल, तो प्राइमरी स्कूल सिकंदरा यमुनानगर, ये स्कूल दोबारा खुले हैं। तो छोटी रासौर अंबाला, प्राइमरी स्कूल आलमपुर भिवानी, वहीं प्राइमरी स्कूल गुरसल हिसार, प्राइमरी स्कूल फ्रैन खुर्द जींद, वहीं प्राइमरी स्कूल सूजापुर नारनौल, तो ये स्कूल दोबारा खुले हैं। भिवानी में परिवार पहचान पत्र बनने की योजना के तहत अभिभावक अपनी आईडी पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे, लेकिन स्कूलों में व्यवस्थाएं ठप मिली है। स्कूलों में बतौर प्रिंसिपल और हेडमास्टर ने कक्षा अनुसार सभी बच्चों के अभिभावकों की फैमिली आईडी बनवाने की व्यवस्था भी की थी, लेकिन सर्वर जो है वो ठप रहा और लिंक लॉगिन करने में समस्या आई है, जिससे अभिभावकों समेत तमाम शिक्षकों को भी परेशानी हुई। आपको बता दें कि प्रथम चरण में ही 25 अगस्त से 2 सितंबर तक सभी सरकारी स्कूलों में वहां के बच्चों के परिवारों के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। हम 2 दिन से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं हमारी फैमिली आईडी बनवाने के लिए, पर यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो चल नहीं रहे। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्हें चलाए जाए और हमें इतनी परेशानी ना उठानी पड़े। हम यहाँ पे स्कूल में 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं फैमिली आईडी के लिए, पर कंप्यूटर साइट न चलने के कारण हमारा काम रुका हुआ। सरकार से निवेदन है कि कंप्यूटर की साइट चालू की जाए। जो भी डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं सबकी वेरिफिकेशन हो रही है, लेकिन हमारे पास समस्या ये है कि वो जो साइट है वो चल नहीं रही, इसलिए काम पूर्ण रूप से बच्चों वाला हो रहा है, बाकी सब काम पूर्ण हो रहे हैं। मैनुअली काम पूरा? हाँ, मैनुअली काम सारा ठीक चल रहा है। ये 25 तारीख से और 2 सितंबर तक ये काम हमें डेट आई हुई है, तो देख के। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंटर न्यूज़ के साथ।